बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं जहेज में पलंग लाई, मगर सास ने उसी रात कमरे से पलंग निकलवा कर बाहर खड़ी नौकरानी को दे दिया और बोली, हमारे यहाँ कोई भी पलंग पर नहीं सोता, बल्कि सब जमीन पर सोते हैं। ये सब मुझे बहुत अजीब लगा, मगर खामोश हो गई, क्योंकि शौहर ने कहा था कि अम्मा जो कहे तुम उफ तक न कहना, वरना तलाक दे दूंगा। यूं सास ने मुझे चादर दी और तकिया दिया और बोली, आज से इसी पर सोना। मैं मान गई, मगर सुबह जब आंख खुली तो जान निकल गई, क्योंकि चादर में तो मैं स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी अपने शौहर को देख देख कर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि उसने मुझे बेहतरीन से नवाज दिया। रुखसती का वक्त आया तो अब्बू मेरे सर पर हाथ रखकर बोले कि बेटी, अब हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं, अब उस घर से तुम्हारा जनाजा ही उठना चाहिए। मैं दिल में अज़म लेकर रुखसत हो गई थी। मैं पलंग पर बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी जब दरवाजा खुला था। सालार कमरे में दाखिल हुआ और बोला, माला, मेरी अम्मी जैसे कहें वैसे ही करना, मैं उनको बहुत मानता हूं। मैंने आज तक उनकी कोई बात नहीं टाली। मैं तुमसे भी यही चाहता हूं कि तुम उनकी कोई बात ना टालो। मैंने सर हिला दिया तो थोड़ी देर बाद ही मेरी सास भी कमरे में आ गई थी। वो बोली, बहू, जल्दी से इस पलंग से उठ जाओ। मैं हैरत ज़दा सी रह गई। सालार बोले, माला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? मैं हड़बड़ाकर अपना भारी भरकम लहंगा संभालती हुई उठ खड़ी हो गई थी। मेरी सास ने नौकरानी से कहा, यह पलंग बाहर ले जाओ, और खुद मेरे लिए जमीन पर चादर बिछाकर बोली, तुम आज रात इस चादर पर लेटोगी। हमारे यहां यही रस्म है कि नई नवेली दुल्हन चादर पर ही लेटा करती है। मुझे अपनी सास की बात बिल्कुल भी पसंद न आई थी, मगर सालार का ख्याल करके चुप कर गई थी। सुबह उठकर जैसे ही चादर पर नजर पड़ी तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वहां तो मेरा नाम कशमाला है, मगर मुझे सब प्यार से माला ही कहते थे। मैं घर भर की लाडली थी, अम्मी की जान, अब्बू के जिगर का टुकड़ा तो भाभी की पक्की सहेली थी। मैंने बड़ी मोहब्बतों में परवरिश पाई थी। मैं जानती थी कि अगर पूरे घर को भी आग लगा दूं तब भी मुझे कोई कुछ न कहता। घर में क्या पकना है ये तक मैं डिसाइड करती थी। नेज में घर भर की शहजादी थी, मेरी कोई फरमाइश भी रद्द नहीं की जाती थी। एक दिन भाभी अपने मैके रहने के लिए जा रही थी तो मैंने उसे मना कर दिया कि आप मत जाओ, क्योंकि मेरा दिल आपके बगैर नहीं लगता। भाभी का जाना भी जरूरी था, इसीलिए भाई बोले, माला, भाभी को जाने दो, अगर तुम भी साथ जाना चाहती हो तो चली चलो। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। मैंने फौरन ही हामी भर ली और अपना बैग तैयार करके भाभी से पहले ही गाड़ी में जा बैठी थी। मैं बड़ी खुश थी, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भाभी मुझे अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहती थी। एक दो बार दिल में आया कि गाड़ी से उतर जाती हूं, मगर अल्लाह ने मुझे इतना ढीठ बनाया है कि मैं किसी की परवाह ही नहीं करती थी। जो दिल में आया बस वो ही कर डाला। मैं भाभी के साथ उनके घर चली गई थी। आंटी अंकल अपनी बेटी को भूलकर मेरे आगे पीछे हो रहे थे। मुझे पता चला कि भाभी का भाई भी ऑफिस से छुट्टी पर घर आया हुआ था। वो दूसरे शहर में रहता था। अब मुझे समझ आई कि भाभी का कौन सा जरूरी काम था। दरअसल वो अपने भाई के साथ रहने आई थी। मैंने भाभी के भाई को उनकी शादी पर ही देखा था। उसके बाद उनका कभी आना जाना नहीं हुआ था हमारी तरफ। भाभी के भाई का नाम हादी था। वो बहुत ही अच्छा और अदब वाला लड़का था। वो भाभी से कहता, सादिया, मैं तुम्हें इतनी सैर कराऊंगा कि तुम थक जाओगी। मैं भी बहुत खुश हो गई और बोली, हादी, मैं भी कराची की सैर करना चाहती हूं। वो मुस्कुराकर कहता, तुम भी चलो हमारे साथ। मैं, भाभी और हादी खूब सैर करते थे। हर दिन आउटिंग होती थी। मुझे हादी अच्छा लगने लगा था। मुझे लगा था कि मेरी शादी तो फकत उसी के साथ ही होनी चाहिए। एक दिन भाभी बोली, माला, तुम अच्छे से तैयार हो जाना, आज हम हादी की मंगेतर से मिलने जाएंगे। मुझे तो भाभी की बातों पर यकीन ही नहीं आया था। मैं बोली, भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? हादी के मंगेतर कहां से आ गई? पीछे से हादी की भी आवाज आ गई। वो बोला, चंद माह कबल ही मैंने अपनी पसंद से मंगनी कर ली थी। लड़की को प्रपोज करके अंगूठी भी पहना दी थी। अब घर वालों को भेज रहा हूं कि वो बाकायदा तौर पर जाकर हिना का रिश्ता उसके वालिदैन से मांग लें। मैं झट से बोली, नहीं हादी, भाभी ऐसा कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि मैं आपको पसंद करने लगी हूं। आपकी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे ही होगी।
हादी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो बोला, मुझे ये फजूल किस्म की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तुम छोटी बच्ची हो, बच्ची बनकर रहो। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं। और आज तुम भी अपनी भाभी के साथ मेरी मंगेतर के घर जाओगी, आई समझ? हादी ने मेरे साथ बड़ी तेजी से बात की थी। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। मैं कुछ कहे बिना ही कमरे में चली गई और अंदर से कमरा बंद करके रो रही थी। यूं कमरा बंद करने की वजह से भाभी के घर वालों को मेरी फिक्र लाहक हो गई थी। भाभी की डरी डरी सी आवाज आ रही थी। वो मुझे अल्लाह रसूल के वास्ते दे रही थी। वो मेरी मिन्नतें कर रही थी कि माला दरवाजा खोल दो। फिर भाभी के अम्मी अब्बू भी दरवाजा खटखटाते रहे थे। हादी ने दरवाजा बजाया और बोला, माला दरवाजा खोल दोगी तो तुम्हें सीवीयू पर ले जाऊंगा। मैंने आंसू पोंछ दिए और झट से दरवाजा खोल दिया। भाभी भी मेरे गले लगकर मुझे प्यार करने लगी और बोली, माला तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी। आंटी अंकल भी मुझे समझाते रहे कि माला यूं बात बेबात नाराज होकर खुद को कमरे में बंद नहीं करते। मैं भाभी की नंद थी, जानती थी कि मेरा ही पलड़ा भारी था। शाम हुई तो हादी मुझे अपने साथ ले गए थे। समंदर के किनारे बैठकर हादी बोला, माला जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, इसमें कांटे भी होते हैं और उनको बर्दाश्त भी करना पड़ता है। हम इंसान हैं, ये जिंदगी हमारी इम्तिहान का है। तुमने आज तक बहुत सुकून देखा है अपनी जिंदगी में, जबकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल की है। मैं रोजी के सिलसिले में दूसरे शहर में रहता हूँ, वालिदैन से दूर रहता हूँ और भी बहुत सी मुश्किलात हैं जो मैं रोजमर्रा की जिंदगी में बर्दाश्त करता हूँ। मगर मेरी जिंदगी में फकत एक खुशी है ना? तुम उसको मत छीनो। तुम्हारी जिंदगी का भी स्ट्रगल शुरू हो चुका है। तुम मुझे पसंद करती हो, मगर मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, तब तुम अल्लाह के करीब हो जाओगी। जिंदगी का साइकिल यूं ही तो चलता है, फिर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तब तुम खुली आंखों से अल्लाह की दी गई नेमतों को देखोगी, महसूस करोगी और अल्लाह का शुक्र अदा करोगी। आज के बाद तुम मेरे लिए कभी जिद नहीं करोगी। अब तुम कल अम्मी अब्बू और अपनी भाभी के साथ मेरा रिश्ता लेने के लिए जाओगी। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, हादी मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही करूंगी। हादी गुस्से से बोला, तुम्हें तो समझाना ही फजूल है, चलो उठो वापस घर चलें। हादी मुझे जबरदस्ती घर ले गया था। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। मैंने रो रो कर भाई को फोन कर दिया था और बोला था कि मुझे आप यहां से आकर ले जाएं, मेरा दिल यहां नहीं लग रहा। भाई बहुत परेशान हो गए थे। वो मुझसे पूछते रहे कि माला बताओ तो सही कि बात क्या हुई है। मैंने कहा कि आप मुझे बस सुबह लेने आ जाएं, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। भाई ने हामी भर ली तो मैं सो गई थी। अगले दिन भी मैंने खुद को कमरे में ही बंद रखा था। मेरे भाई 3 बजे आ गए थे। तब कहीं जाकर मैंने दरवाजा खोला। मैं भाई से लिपट कर रोती रही थी। भाई बोले, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो इस तरह? मैं बोली, बस आप मुझे घर ले चलें, मैं वहीं जाकर सब कुछ बताऊंगी। भाई ने भाभी को भी तैयार होने का बोल दिया था। भाभी बोली, काशिफ मैं अभी नहीं जाना चाहती, मैं कुछ रोज के लिए यहां रुक जाऊं क्या? भाई ने नफी में सर हिला दिया था। वो बोले, नहीं तुम मेरे साथ ही चलोगी, जाकर पैकिंग करो। भाभी ने बड़े दुखी दिल के साथ तैयारी की थी। जाने से पहले मैं हादी के कमरे में जाकर बोली, आज मैं यहां से फकत इसलिए जा रही हूं ताकि आपकी बीवी बनकर पूरे हक से यहां रहने आ सकूं। हादी बस मुझे घूर कर रह गया था। वापसी के सारे रास्ते भाई भाभी को बातें सुनाते रहे थे। वो बोले, मैंने तुम पर एतमाद करके अपनी बहन को तुम्हारे साथ जाने की इजाजत दी थी, तुमने तो शायद इसका ख्याल ही नहीं रखा। देखो तो कैसा बुरा हाल हो गया इसका। घर जाकर देखा तो अब्बू अम्मी मेरी फिक्र में घुल घुल कर कांटा हो गए थे। मैं जानती थी कि मेरी जरा सी परेशानी पर पूरा घर कुमला जाता था। अब्बू ने मुझे गले लगाकर प्यार किया और बोले, माला मुझे बताओ तुम्हें क्या मसला है, तुम क्यों रोती रही हो? मैं बोली, अब्बू मुझे भाभी के भाई हादी से शादी करनी है, मगर उसने मेरे मुंह पर साफ इनकार कर दिया है। अब आप सब मिलकर उसे समझाएं ताकि वो मुझसे शादी कर ले। मेरी अम्मी बड़ी खुश हो गई थी। वो बोली, ये तो बहुत खुशी की बात है, घर की बात घर में ही रह जाएगी। हमने जिस तरह सिदरा को अपनी बेटी बनाकर रखा है, बिल्कुल वैसे ही सिदरा के वालिदैन भी हमारी माला को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। भाभी बड़ी परेशान हो गई थी। वो बोली, अम्मी जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है,
मगर हादी की मंगनी हो चुकी है। उसने अपनी पसंद की लड़की को अंगूठी पहना दी है। अब अम्मी अब्बू जाकर बात पक्की कराएंगे। मेरी अम्मी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो बोली, तुमने तो ये गैरों वाली बात कर दी है सिद्रा। लोगों के तो निकाह भी टूट जाते हैं, तो क्या तुम्हारा भाई अपनी मंगनी नहीं तोड़ सकता? भाभी बोली, नहीं अम्मी, वो अपनी मंगनी नहीं तोड़ सकता। वो हिना से बहुत मोहब्बत करता है। अम्मी गुस्से में वहां से उठकर चली गई थी। अम्मी ने अब भाई से बात की थी। उनसे कहा था कि तुम सिद्रा से कहो कि वो हादी का रिश्ता मेरी बेटी से कर दें। अब हमारे घर में हर वक्त यही बहस चलती रहती थी। अम्मी ने भाभी से यहां तक भी कह दिया था कि अगर हादी मेरी माला से शादी नहीं करेगा तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। अब भाभी बड़ी सहम गई थी। वो अपने घर फोन पर फोन करती रहती थी, लेकिन उनकी बात किसी ने ना सुनी। एक दिन मैंने घर में ये धमकी दे दी थी कि मैं खुदकुशी कर लूंगी। उस दिन भाई ने भाभी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। वो बोले, अब तुम इस घर में तभी आ सकती हो जब हादी माला से शादी करने पर रजामंद हो जाएगा। भाभी को अपने घर गए हुए फकत 1 महीना ही हुआ था कि हमें खबर मिली कि हादी की शादी हिना से हो गई है। अब तो हमारे घर में कोहराम ही मच गया था। मैंने खाना पीना छोड़ रखा था। मेरी आंखों के गिर्द हल्के भी बन गए थे। अम्मी अब भाई से कहने लगी थी कि तुम सिद्रा को तलाक देकर फारिग कर दो। उसे भी तो पता चले कि किसी की बेटी को दुख देकर कैसा लगता है। मगर इस बात पर भाई भी अड़ गए थे। वो बोले, नहीं, मैं हरगिज अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा। भाई और भाभी की भी मोहब्बत की शादी थी। अब वो अपनी बीवी को खोना नहीं चाहते थे। अम्मी ने जब हादी के रिश्ते के मुतालिक सुना था तो वो पगला गई थी। उन्होंने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। मेरे अम्मी अब्बू मेरे लिए बेहतरीन की तलाश में थे। बहुत से रिश्ते तो अम्मी खड़े खड़े ही रिजेक्ट कर दिया करती थी। 3 माह की तलाश के बाद आखिरकार अब्बू अम्मी को सालार का रिश्ता मेरे लिए पसंद आ ही गया था। इन 3 माह में मेरे सर से हादी के इश्क का भूत भी उतर गया था। मैंने सालार की तस्वीर देखी तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसकी शख्सियत बिल्कुल शहजादों जैसी थी। अम्मी ने बताया था कि वो लोग बड़े वफादार हैं, माशरे में उनका बड़ा नाम है। मैं बड़ी खुश हो गई थी। अब मेरी शादी की तैयारियां होने लगी थी। भाई ने अम्मी से कहा कि वो सिद्रा को घर लाना चाहते हैं। अम्मी बोली, एक बार माला रुखसत होकर इस घर से चली जाए, फिर जो जी में आए करना। ऐसा ना हो कि माला सिद्रा को देखकर इस रिश्ते से ही इनकार कर दे। मेरी बच्ची के जख्म फिर से हरे ना हो जाए। भाई ने अम्मी की रजा के आगे सर झुका दिया था। मेरी शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू थी। हमारे घर की आखिरी शादी थी, इसलिए बड़ी धूमधाम से शादी की जानी थी। आखिरकार मेरी रुखसती का दिन भी आ ही गया था। मैं अपने पहलू में बैठे शहजादों जैसे शौहर को देखकर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती रही थी। रुखसती का वक्त आया तो अब्बू मेरे सर पर हाथ रखकर बोले, बेटी, अब हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। अब उस घर से तुम्हारा जनाजा ही उठना चाहिए। मैंने अब्बू को भी यकीन दहानी करा दी थी कि मैं अपना घर बसाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। ससुराल में चंद रस्में हुई थी और फिर मेरी सास मुझे मेरे कमरे में छोड़ गई थी। मैं अपने जहेज में आए पलंग पर जाकर बैठ गई थी। मेरा शौहर सालार कमरे में आया तो मैंने शर्मा की आंखें झुका दी थी, मगर सालार ने ना तो मेरी तारीफ की थी और ना ही मुझे नजर भर कर देखा था। उसने मुझसे अपने जज्बात भी शेयर नहीं किए थे कि उसने किस तरह ये दिन गिन गिन कर काटे थे। सालार बस इतना बोले थे, माला, मेरी मां की हर बात मानना। थोड़ी देर बाद ही मेरी सास भी कमरे में आ गई थी। मेरी सास ने आते ही यह हुक्म सादिर कर दिया था कि तुम अपने पलंग से उतरो। मैं हैरत ज़दा सी रह गई। सालार बोले, माला, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं हड़बड़ाकर अपना भारी भरकम लहंगा संभालती हुई उठ खड़ी हो गई थी। मेरी सास ने नौकरानी से कहा, ये पलंग बाहर ले जाओ, और खुद मेरे लिए जमीन पर चादर बिछाकर बोली, तुम आज रात इसी चादर पर लेटोगी। हमारे यहां यही रस्म है कि नई नवेली दुल्हन चादर पर लेटा करती है। मुझे अपनी सास की बात बिल्कुल भी पसंद न आई थी, मगर सालार का ख्याल करके चुप कर गई थी। मैं नाजों में पली लड़की किस तरह जमीन पर एक चादर पर लेट सकती थी? मैंने सास के जाने के बाद सालार से शिकवा किया था। मैं बोली, मैं जमीन पर लेटने की आदी नहीं हूं।
तो वो गुस्से से बोले, माला, मुझे ज्यादा शिकवे करने वाली औरतें हरगिज पसंद नहीं है। मैं चुप करके जमीन पर बैठ गई थी। तब मेरी सास एक बार फिर से कमरे में दाखिल हुई और बोली, बहू, ये अपने सोने के जेवरात भी मुझे थमा दो। मैंने जल्दी से सोने के जेवरात भी दे दिए तो मेरी सास बाहर निकल गई और मैं एक बार फिर से चादर पर बैठ गई थी। मगर चादर पर बैठते ही मुझे इस कदर नींद आने लगी थी कि मैं बेबस होकर एक साइड पर ढलक गई थी। सुबह मेरी बड़ी देर से आंख खुली थी। मैंने इर्द गिर्द देखा तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, मगर जैसे ही चादर पर नजर पड़ी तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी, क्योंकि वहां तो एक खत पड़ा था। मैंने लरसते हाथों के साथ वो खत खोल कर देखा था। उस पर लिखा था, कशमाला, तुम्हें यह खत पढ़कर बहुत दुख होने वाला है। मैं जानता हूं कि तुम रोओगी पीटोगी। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। अगर मैं तुमसे सच छुपाना नहीं चाहता, मैं सालार नहीं हूं। मैंने तो सालार का बहरूप धारा था। मैं एक लुटेरा हूं, और जो औरत मेरी मां बनकर तुम्हारे घर आई थी, न ही वो मेरी मां है और काम वाली मेरी नौकरानी भी नहीं है। हम तीनों एक गैंग का हिस्सा हैं। मेरी शक्ल सूरत अच्छी है, इसीलिए हमने ये धंधा अपना रखा है कि हम लोगों के घरों में जाकर रिश्ते मांगते हैं। लड़की को रुखसत करके घर भी ले आते हैं, मगर लड़की को बेहोशी की दवा सुंघाकर उसे बेहोश करके सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। तुम्हारे जहेज की एक एक चीज हम लेकर जा रहे हैं, साथ ही तलाक के कागजात भी पड़े हैं। तुम मेरी तरफ से फारिग हो, मगर तुम पर किसी किस्म की इद्दत फर्ज नहीं हुई, क्योंकि मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। तुम जिस तरह मासूम रुखसत होकर आई थी, अब भी वैसी ही मासूम हो। अपना ख्याल रखना। ये खत पढ़कर मुझे चक्कर आने लगे थे। मेरे इर्द गिर्द दरो दीवार गोल गोल घूमने लगे थे। मैंने कमरे का जायजा लिया। उसमें उस चादर पर जिस पर मैं लेटी हुई थी, उसके सिवा कुछ भी नहीं पड़ा था। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल ढूंढा ताकि अब्बू को फोन करके बुला लूं, मगर मेरा मोबाइल भी वो लुटेरे अपने साथ ही ले गए थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। तभी सिद्रा भाभी की शक्ल मेरी आंखों के सामने आ गई थी। वो मुझसे पूछ रही थी, माला, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार दिया, इज्जत दी, मगर तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम्हें क्या लगता है कि मजलूम की हाय बेकार जाती है? तुम्हें मालूम नहीं है, मजलूम की आह तो अर्श तक जा पहुंचती है। माला, तुम्हें मेरी आह लग गई है, अब तुम भुगतो ये सब। मैं जमीन पर बैठी कई घंटे तक रोती रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा करके उठ खड़ी हुई थी। बाहर निकली तो मुझे जल्द ही टैक्सी मिल गई थी। मैं लुटी पुटी सी घर पहुंची तो मेरे घर में कोहराम बर्पा हो गया था। अब्बू ने मुझे झंझोड़ कर पूछा कि माला, बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैंने अब्बू को अलिफ से लेकर ये तक सारी दास्तान सुना दी थी। अम्मी अपना सर पीट कर रह गई थी। मैं भागकर भाई के पास गई और बोली, भाई, आपको मेरी कसम है, भाभी को घर ले आए। मैंने उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है, उसी की मुझे ये सजा मिली है। भाई ने मुझे अपने साथ लिपटाकर दिलासा दिया था। मेरी जिद पर भाई शाम तक भाभी को घर ले आए थे। मैंने भाभी के आगे हाथ जोड़ दिए थे। मैंने उनसे रो रो कर माफी मांगी थी। अम्मी ने भी भाभी से माफी मांग ली थी। भाभी ने मुझे गले लगाकर प्यार किया और बोली, तुम तो मेरी बहन हो, मैंने कभी तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं की। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह सब कुछ अच्छा करेंगे। हादी के घर बेटी पैदा हुई थी। सब बहुत खुश थे। हादी और उसकी बीवी की जोड़ी पूरे खानदान में मिसाली थी। मेरे दिल में बड़ी गहरी उदासी फैल गई थी। क्या था जो हादी मुझे अपना लेता? मुझे इतने तो गम न देखने पड़ते। उन्हीं दिनों भाभी की एक सहेली अपने इकलौते भाई के लिए मेरा रिश्ता ले आई थी। वालिदैन को रिश्ता पसंद आ गया तो मैंने भी सर झुका दिया था। मगर इस बार मैंने दिल में कोई खुशफहमी नहीं पाली थी। करते कराते रुखसती का दिन भी आ गया था। मैं साद की दुल्हन बनकर बैठी थी। साद ने मेरा घूंघट उठाया तो मेरी तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाने लगे थे। जूं जूं दिन गुजरते गए, मुझ पर यह आश्कार होता रहा कि साद एक बहुत अच्छा इंसान और बेहतरीन शौहर है। उसकी संगत ने मेरे तमाम दुख दर्द दूर कर दिए हैं। मैं उनके साथ बहुत खुश हूं और मैंने अपनी जिंदगी में यही सबक सीखा है कि इंसान किसी चीज में अच्छा हो या ना हो,
बस हुकूकुल इबाद में अच्छा होना चाहिए। अल्लाह अपने बंदों पर किया गया जुल्म बर्दाश्त नहीं करता और किसी के साथ की गई नेकी को भी जाया नहीं करता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।